आज के शो में। रवा माली साल की पहली सहमाही 347 लिस्टेड कंपनीज के मजमूई मुनाफे में 23% कमी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने शरह सूद में कम से कम 2% कमी का मुतालबा कर दिया। रवा साल की पहली सहमाही 35 में से 26 सेक्टर्स के मुनाफे में कमी। रवा साल अप्रैल में मुतादिद कंपनीज की सेल 0 रही। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। मईशत के हवाले से कुछ एदादो शुमार आपके सामने रखेंगे। हमने जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले क्वार्टर में रही है उससे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स यानी तकरीबन 36 से करीब सेक्टर्स हैं जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। उनमें से कितने सेक्टर्स हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जो सेक्टर्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कम हुई है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। ये तकरीबन जो 347 लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसमें अगर देखा जाए तो इस प्रॉफिटेबिलिटी के मुताबिक फर्टिलाइजर में तकरीबन जो पहला क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं 48% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह से केमिकल में तकरीबन 39% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में। टेक्सटाइल कंपोजिट के जो प्रॉफिट्स हैं फर्स्ट क्वार्टर 2020 के, इसमें तकरीबन 51% की कमी है। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 18% की कमी है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स ने रिजल्ट जो अनाउंस किए हैं उसमें 43% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज में तकरीबन 3% की कमी उनके प्रॉफिट्स में लास्ट ईयर के मुकाबले में। ग्लास एंड सिरेमिक्स में तकरीबन 36% की कमी है प्रॉफिट्स में इनके। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड जो एसेसरीज हैं इसमें तकरीबन 30% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में। पेपर एंड बोर्ड सेगमेंट जो है सेक्टर जो है इसमें तकरीबन 70% कमी है इनके प्रॉफिट्स में लास्ट ईयर के मुकाबले में। लीजिंग कंपनीज के मुनाफे में तकरीबन 44% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में। सिंथेटिक एंड रेयन तकरीबन 83% की कमी इनके प्रॉफिट्स में है। वुलन जो सेक्टर है 104% की कमी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में है पहले क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरीके से क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स 387% का डिक्लाइन है प्रॉफिट्स में। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 144% की कमी पिछले साल के मुकाबले में। लेदर एंड टैनरीज में 706% की कमी है प्रॉफिट्स में पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 478% का डिक्लाइन है प्रॉफिट्स में लास्ट ईयर के मुकाबले में। ट्रांसपोर्ट में 135%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में तकरीबन 290%, इंजीनियरिंग में 221% और सीमेंट्स में तकरीबन 133%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ओएमसीज में 316% और रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स में तकरीबन 840% की कमी है। मजमूई तौर पर अगर आपको बताएं तो 347 लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट्स जो आए हैं पहले क्वार्टर के उनमें 23% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में, जो उनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं तो इनमें जो 35 सेक्टर्स जो हमने आपको बताए हैं इनमें से 26 सेक्टर्स के जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो हमने देखा है कि उनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं और 15 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको लॉसेज हुए हैं। यानी 26 तो ओवरऑल ऐसे हैं जिनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, उनमें से 15 ऐसे हैं जो लॉसेज में हमें जाते हुए नजर आए हैं। एक और आपके सामने, ये तो हमने एक्चुअल रिजल्ट्स रखे हैं। एक सर्वे जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने किया था जो अप्रैल 2020 का ऑफ टेक सर्वे है कि ऑफ टेक कितना रहेगा मुतादिद सेक्टर्स का। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सर्वे में स्टील कॉइल्स के ऑफ टेक में अप्रैल 2020 में तकरीबन 75% की इनके सर्वे के मुताबिक कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी पिछले साल के मुकाबले में। स्टील लॉन्ग यानी कंस्ट्रक्शन के से जो ताल्लुक रखते हैं उसमें तकरीबन 100% की कमी एक्सपेक्ट की जा रही है। सीमेंट में 24% जो ऑफ टेक है इनका कम होगा। डोमेस्टिक अप्लायंसेस 90%। ऑटोस के तो अभी नंबर आ भी गए हैं, तकरीबन 100% का डिक्लाइन है। पीबीसी तकरीबन 95% डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा है ऑफ टेक में। मोटरसाइकिल्स में 90%, पेट्रोल में 33%, डीजल में 16% और इसी तरह पैक्ड डेयरी फूड्स में 15% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ऐसे में होना क्या चाहिए, ये तो मैंने आपके सामने रख दी कि पिक्चर ये है कि आपकी कंपनीज के प्रॉफिट्स पहले क्वार्टर में 23% कमी आई है लिस्टेड कंपनीज के 347 कंपनीज के प्रॉफिट में। 25 सेक्टर्स प्रॉफिट अपना कम हुआ है और 15 सेक्टर्स लॉसेस में गए हैं और जो ऑफ टेक है यानी जो उन कंपनीज का वो भी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो सर्वे है उसके मुताबिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस वक्त कम होगा। अब ऐसे में क्या बिजनेस सस्टेन कर सकेंगे एक हाई बोरोइंग कॉस्ट को, उसके अलावा फिक्स कॉस्ट को, या उसके अलावा जो एक टैक्स रिजीम गवर्नमेंट फॉलो कर रही है इसको, इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे।
माशी हवाले से और आगे चल के ऑटो सेक्टर पे बात होगी। अमीन अशवानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर तज्ज़े, बतौर एक ताजिर भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन अशवानी साहब आप फरमाइएगा, क्योंकि ये जो पीबीसी का सर्वे है, पहले जो ये कहते हैं कि इस प्रॉफिटेबिलिटी के साथ 9% डिस्काउंट रेट पे क्या ये इंडस्ट्री है, ये पूरी जो कॉर्पोरेट सेक्टर सर्वाइव भी कर सकेगा? कितना डिक्लाइन होना चाहिए आपके नजदीक अशवानी साहब? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये एक ग्लोबल सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा। ये समझे एक सुनामी आ रही है और ये स्लो मोशन में आ रही है और हर मुल्क को ये टच कर रही है। ये एक हेल्थ क्राइसिस थी, उससे फिर ये इकोनॉमिक क्राइसिस बनी है, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस बनी है, फिर अब डेट क्राइसिस में जा रहा है। तो हर एस्पेक्ट को, सोशियो इकोनॉमिक हर एस्पेक्ट को ये टच करेगी, लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट इसका होगा। और कोई भी समझता कि एक महीने अगर आप लॉकडाउन में आप बैठ जाए, चले जाएगा, नहीं जाएगा। ये जो वैक्सीन जब तक नहीं आती, आप 100% आप इसको सिक्योर नहीं कर सकेंगे, इसको हल नहीं कर सकेंगे। और आपने अगर हल भी कर लिया, फॉर एग्जांपल आज से 1 से 1.5 साल में, उसके जो असरात है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, वो एटलीस्ट 4 से 5 साल तक दुनिया भर में रहेंगे। तो पाकिस्तान में भी वही असरात आएंगे, हम इंसुलेट नहीं हो सकेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम क्या क्या कर सकेंगे। और इसमें बिजनेस सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। दुनिया भर में सारी गवर्नमेंट्स को अपने बिजनेस, स्पेशली एसएमई सेक्टर्स को करना पड़ेगा, वरना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, एवरीबडी हैज टू बी टुगेदर। तो ये जो अब इसमें आप कह रहे हैं कि 2% कम होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ज्यादा भी होना चाहिए, जैसा मिलेगा। स्टेट बैंक का एक जॉब है कि इन्फ्लेशन को चेक करना। इन्फ्लेशन जैसे कम होते जाएगा, दे हैव टू ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स। ग्लोबली अगर आप देखें, आज तकरीबन 0 पे आ गए हैं इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है ना। वहाँ ड्रास्टिकली फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में कम किया है इंटरेस्ट रेट्स, तो दुनिया भर में अब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऑलरेडी हाई थे, सो डेफिनेटली पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट रेट्स कम आने चाहिए, ताकि कि आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगी। लाइक आई सेड, स्टेट बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन है इन्फ्लेशन। तो ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस आप देखें तो बहुत कम हो गए हैं। आई मीन वो नेगेटिव में चले गए थे, व्हिच वाज नेवर हैपेंड बिफोर। लेकिन ये अभी भी $30 से नीचे ही रहेंगे फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 1.5 years बिकॉज ऑफ लो इकोनॉमिक डिमांड। तो उसमें आई थिंक एक एंटिसिपेट करके आप देखेंगे इन्फ्लेशन कम ही हो रहा है। तो इन अ ग्लोबल डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट, स्टेट बैंक शुड बी एग्रेसिव इन ब्रिंगिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स। Exactly. अच्छा, दूसरा तरफ जो फिस्कल अलाइनमेंट की जरूरत है आशा साहब, क्योंकि मैं ये हम जो देख रहे हैं कि एक तो अनरियलिस्टिक टैक्स टारगेट्स गवर्नमेंट हर दफा रख देती है, बजट भी करीब है। अब यहां से आपको नहीं लगता कि फिस्कल पॉलिसी में भी कुछ ऐसे मेजर्स की जरूरत पड़ेगी जिससे लिक्विडिटी आ सके? कंपनीज के प्रॉफिट गिर रहे हैं, ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, ये सब 15 सेक्टर्स लॉसेस शो कर रहे हैं, और इस पर जो एडवांस टैक्सेस हैं या विद होल्डिंग टैक्स रिजीम है, या इसके अलावा जो इस पर टैक्स रिबेट्स के मामलात हैं, फिस्कल साइड पे भी बहुत सी अलाइनमेंट की जरूरत है। आपको लगता है अशवानी साहब? आई थिंक गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है टू गिव इंसेंटिव्स टू द बिजनेस सेक्टर। इसमें फिस्कल भी है, मॉनेटरी भी आ रहे हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि ये कंटिन्यू होते रहेंगे। स्टेट बैंक ने भी किया, मिनिस्ट्री फाइनेंस ने भी किया, कॉमर्स ने भी करना है, और ये कलेक्टिव एफर्ट होनी है इसमें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और यहाँ वाइबिलिटी, अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट्स रखेंगे, यूटिलिटी कॉस्ट को भी अगर आप बढ़ा के रखेंगे, तो इंटरनेशनली कंपेटिटिवनेस आपकी नहीं रहेगी। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस कम आ रहे, बिजली के बिल वहां भी कम जाएंगे, तो ऑब्वियसली कंपेटिटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी, कीमतों में भी कम आएगी, डिमांड कंज्यूमर का भी कम हो जाएगा, सेविंग्स रेट ज्यादा होंगे, लोगों के इनकम कम हो रही है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर भी कम होगा। सो एक कॉन्ट्रैक्शन आएगी। एंड इसमें अभी तो हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, डाउन द रोड मे बी इन द नेक्स्ट 6 months और मे बी इन 2 years टाइम एक डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन इज वेरी डिफरेंट देन रिसेशन। रिसेशन होता है एक बम्प होता है, आप जाते हैं, देन यू कैन रिकवर। रिसेशन इज अ सस्टेन्ड नेगेटिव ग्रोथ, और ये ग्लोबल स्केल पे। ये
आज से लास्ट सेंचुरी में भी आया था डिप्रेशन, तो उसमें पूरी दुनिया को में इफेक्ट आते हैं एंड ये इसकी एक रियल पॉसिबिलिटी है। तो वी एज पाकिस्तान एज अ कंट्री, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इसको जितना जल्दी अगर इसकी हम प्रिपरेशन करें इतना बेहतर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कम, लेकिन बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब लॉकडाउन हो रहे, जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं, तो गवर्नमेंट को भी मॉनिटर करना है कि मेरी अगर बिजनेस है, मैं वो इंसेंटिव भी ले रहा हूँ और मैं अपनी ये एम्प्लॉइज को भी मैं निकाल रहा हूँ, तो और मैं अपने प्रॉफिट में अगर बढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल। और इस किस्म के भी कैरेक्टर्स होंगे, अच्छे भी लोग होते, बुरे भी लोग हैं। सो इंसेंटिव्स के साथ मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हाशमी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हम एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे। अमीन हाशमी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुतालबा किया 2% कमी का डिस्काउंट रेट में। आपके सामने ये भी रखेंगे कि एक सर्वे भी हुआ है जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने किया है। उस सर्वे के अंदर उन्होंने बैंक्स और फंड मैनेजर्स से ये पूछा है कि कितना डिस्काउंट रेट कम होना होगा, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। वो सर्वे भी आपके सामने हम रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और बेनकाब में आपके सामने हम एक जो अब तक प्रॉफिटेबिलिटी आई है, यानी जो प्रॉफिट्स कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं अपनी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पहले क्वार्टर में 347 लिस्टेड कंपनीज ने, जो तकरीबन 36 सेक्टर्स पर मुश्तमिल हैं जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके प्रॉफिट्स क्या रहे हैं ये आपके सामने रख रहे हैं। तकरीबन 347 कंपनीज में हमने देखा कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 23% की कमी मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें से 26 सेक्टर्स ऐसे थे जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी हुई और 15 सेक्टर्स ऐसे जिनको लॉसेस हुए पहले क्वार्टर 2020 के। और ये पिछले साल के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। अगर हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 347 कंपनीज के प्रॉफिट तकरीबन 23% तक कम हुए जो पहला क्वार्टर रहा साल 2020 का। इसी तरह से जो ऑफटेक का सर्वे है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके मुताबिक आप स्टील लॉन्ग या स्टील शॉर्ट देखें या सीमेंट या ऑटो सेक्टर, इसमें मोटरसाइकिल्स की सेल्स, हर जगह देखा जा रहा है कि तकरीबन 80-90% डिक्लाइन उनके ऑफटेक में रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक और सर्वे आपके सामने हम बताते चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल कि एक टॉप लाइन सिक्योरिटीज जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने एक सर्वे किया है डिस्काउंट रेट के हवाले से, शरह सूद के हवाले से कि इसमें कितनी कमी एक्सपेक्ट की जा रही है मार्केट में। और ये सर्वे बैंक्स और फंड मैनेजर्स से जो है पूछ के, उनके पार्टिसिपेंट्स हैं सर्वे के जिनसे पूछा गया। इसके मुताबिक तकरीबन 62% यानी 62% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी, यानी डिस्काउंट रेट की जो 15 तारीख को इजलास है उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी डिस्काउंट रेट में एक्सपेक्ट की जा रही है। इसी तरह तकरीबन 19% लोग जो है पार्टिसिपेंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कमी जो होगी वो 50 बेसिस पॉइंट्स की होगी। और तकरीबन 12% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 150 बेसिस पॉइंट्स तक डिस्काउंट रेट कम होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल चाहती है कि 2% कम हो। अमीन आशवानी साहब आपसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि ये तो मार्केट में जो राय बन रही है वो ये बन रहा है, आप कहते हैं 2%, बल्कि आप तो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा होना चाहिए। फिर रिलक्टेंस क्यों है आपके नजदीक आशवानी साहब? और अगर नहीं होता ये, तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे ये बिजनेस? इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, ये बोरोइंग कॉस्ट, और ये किस तरह से सर्वाइव कर सकेंगे फिर? देखिए, इंटरेस्ट रेट से स्टेट बैंक की ये जवाबदारी, इसकी जिम्मेदारी होती है। एज ए रेगुलेटर स्टेट बैंक हमेशा बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है। वो एक पॉलिसी करके इंटरेस्ट रेट्स अगर 1% में गिराएगा तो वो दोबारा चेंज नहीं कर सकेगा। तो स्टेट बैंक हमेशा स्टेप बाय स्टेप करेगा। अगर आप कह रहे हैं कि 2%, मैं कहता हूँ 3% होना चाहिए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप, मे बी स्टेट बैंक 1% करेगा या 1.5% करेगा, देन मेरा पॉइंट ये है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। एंड इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर स्टेट बैंक 1% भी अगर करे, इट्स परफेक्टली फाइन। उनकी रेगुलर उनकी मीटिंग्स होती रहती है एंड उनकी कमिटी है, वहां सब एक्सपर्ट्स बैठे, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। दे विल असेस इट कि भी इन्फ्लेशन और कम हो रहा है और भी 1% और कम कर लें, और कम होगा और भी कम कर ले। आपकी जीडीपी नेगेटिव में गई है, स्टिमुलस के लिए 1% और कम करे। माय पॉइंट इज अभी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई 1% हो या 1.5% हो। द पॉइंट इज कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कि एक एज अ पॉलिसी होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे लाने ताकि कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। इसकी मेन वजह यह है कि आप जा रहे हैं इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
अब एक डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपकी सप्लाई चेन्स जो थी दुनिया की, वो सारी की सारी चेंज हो रही है। नेशनलिज्म दोबारा आ रहा है, लोकलाइजेशन दोबारा हो रही है ग्लोबली। तो इसमें वी हैव टू सी कि हाउ विल पाकिस्तान, हम कहाँ ये आएंगे। एंड इनकम इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटीज बढ़ेगी, एंड इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस भी बढ़ जाएगी। ये ग्लोबलाइजेशन का एक था कि कम हो रहा था, लेकिन अब ये दोबारा रिवर्स ट्रेंड में जाएगा। इसमें अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स दुनिया में गिरे हैं। चंद स्टॉक्स है जो एक्चुअली बड़े हैं, वो कौन से हैं? टेक्नोलॉजी के हैं, हेल्थ के हैं, अगेन टेक्नोलॉजी हेल्थ में। सो हमें अपना R&D, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इसमें हमें फोकस करना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन होगी। दुनिया भर में, वेस्ट में, जहां भी ये सक्सेसफुल रहता है, तो जब तक इनोवेशन नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, आपकी कॉस्ट, आपकी वैल्यू एडिशन नहीं बढ़ेगी, और आपकी कंपेटिटिवनेस नहीं रहेगी, आपके एक्सपोर्ट्स नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 4 से 5 साल मैं कह रहा हूँ बहुत टफ है, और हमें अपना घर सही करना पड़ेगा। हम जो पास की जो हमारी मिस्टेक्स हुई है उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, टांग खींचना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, आई थिंक वी नीड टू पास दैट। हम, civil society, business community has to do it, but also the political community. The government and the opposition has to make collective decisions. Already इतना confusing है कि भी shutdown हो रहा है, smart shutdown हो रहा है। मैं कहता हूँ smart opening up भी आपको होना पड़ेगा। आपको 1.5 साल तक आपको ये जो कोरोना का इशू है, ये डिसअपियर नहीं होगा, ये रहेगा। हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज आप करेंगे थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। आप फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब एक्चुअली ये हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, विच वाज नॉट द केस बिफोर। एंड मैसेजिंग भी, पब्लिक मैसेजिंग भी एक ही होना चाहिए। पब्लिक बहुत कंफ्यूज्ड है कि भाई सही कोई कंस्पिरेसी थियरीज चल रही है कि ये तो ऐसे ही है, वो टोटके क्योर्स आ रहे हैं उल्टे सीधे कि भाई ये आप करो, आपको वायरस नहीं लगेगा। दिस इज ऑल नॉनसेंस। सो रिपीटेडली आपको कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा पब्लिक से। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट एक प्रोडक्ट की होती है, आपको 100 मरतबा आपको कहना है, वही मैसेज आपको दोहराना पड़ता है, उसके बाद एक बिहेवियर चेंज आती है। सो आपको ये सारी की सारी, ये हेल्थ, सोशल, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सबको इन सिंक में आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, वी विल हैव प्रॉब्लम्स। एंड बहुत ही टफ इन्वायरमेंट नहीं करेंगे तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी, अगर आप टेक्नोलॉजी में अगर आप इन्वेस्ट करें, आप अपनी जो यूथ है उसको आप उसमें आप इन्वेस्ट करें, तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 4 to 5 years इमर्ज हो सकती है। हमारे डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, हमारी यूथ पॉपुलेशन है। हम अगर उसको एडुकेट करके टेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक अप, तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आके स्ट्रेटेजिकली हम काम करें। एग्जैक्टली। तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा अमीन आशवानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से। आशवानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो माशी यानी जो इस पर तज्जिया है वो क्या है, जो तबसरा है वो क्या कह रहे हैं, और लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है मार्केट में। हमने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स बुरी तरह मुतासिर हुए, हम कह सकते हैं 23% का डिक्लाइन हुआ है। हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कहती है 2% कम हो डिस्काउंट रेट। एक्सपेक्टेशंस मार्केट में जो आ रही हैं वो भी आपके सामने रखी हैं कि 62% पार्टिसिपेंट या बैंक्स और जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक सिक्योरिटी ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक जो उन्होंने सर्वे किया है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 1% तक मजीद कमी जो है 15 तारीख को अनाउंस हो सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इससे ज्यादा कमी हो। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बताएंगे कि होंडा, सुजुकी, टोयोटा, इंडस, इनकी एक गाड़ी भी इस वक्त नहीं बिकी अप्रैल के महीने में। ऐसा क्यों हुआ और क्या यही ट्रेंड मई में भी नजर आएगा, इसकी डिटेल्स में जाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने ऑटो सेल्स के हवाले से कुछ अहम नंबर्स आपके सामने रखते हैं। आपने ये तो सुना होगा जी कि अप्रैल के महीने में गाड़ियों की सेल सिफर रही है। जो बड़े
ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पाक सुजुकी है, इंडस मोटर्स है, होंडा एटलस कार्स है, इनकी अप्रैल 2020 की सेल्स सिफर आई हैं और उसकी वजह आपको पता है क्योंकि मेनली डीलरशिप्स भी बंद रही और इनके प्लांट्स भी बंद रहे। इन कंपनीज के जो आपको टोटल डेटा एनालिसिस है वो भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि जो लॉकडाउन इंपोज हुआ मार्च 2020 से तकरीबन, उसके बाद ये सेल्स में डिक्लाइन शुरू हुआ। अप्रैल 2020 में हमने देखा कि एक भी सेल नहीं हुई। अगर 10 माह के फिस्कल ईयर 20 की सेल्स देखें तो तकरीबन 52% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर मजमूई तौर पर है और होंडा एटलस कार की सेल्स में 64% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर है, फॉलोड बाय इंडस मोटर्स जिसकी सेल्स में डिक्लाइन जो है वो 54% है और पाक सुजुकी जिसकी सेल्स में डिक्लाइन 47% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18 माह से ये जो ट्रेंड था हम देख रहे थे या तो फ्लैट था या डिक्लाइनिंग था, यानी या तो सेल्स गिर रही थी या फ्लैट थी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और ओवरऑल 10 माह के अंदर इंडस्ट्री की सेल्स में 52% की कमी है। मंथ ऑन मंथ अगर देखा जाए तो इसमें 100% आप कह सकते हैं कमी डिक्लाइन आता हुआ नजर आया है। सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए तो जो सेगमेंट वाइज स्प्लिट है 800 सीसी, 1000 सीसी, 1300 सीसी, इस पर भी हम इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके अलावा ट्रैक्टर की सेल्स जो है कुछ हेल्दी नंबर्स आए और बाइक की सेल्स पर भी इस प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन साथ साथ ही बताते चलें कि इस मईशत को अगर यहां से आगे बढ़ाना है तो बड़ा जरूरी है कि जो शरह सूद है इसको तकरीबन 5% तक या 4% तक लेके आया जाए। ये मुतालबा है ओवरऑल ट्रेड इंडस्ट्री का, यानी बहुत जरूरी है कि एक शरह सूद को कम किया जाए, दूसरा इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं छोटे कारोबार को बिलखुसूसी तौर पर, जिसे कहा जाए कि क्लीन लेंडिंग दी जाए, फ्री कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर फाइनेंस है यानी जैसे ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, कंज्यूमर फाइनेंस को भी रिवाइव करें और अच्छे और इजी टर्म्स के ऊपर और अच्छे रेट्स के ऊपर और बैंक्स को फोर्स करें कि अपना स्प्रेड कम करें ताकि ये इंडस्ट्रीज रिवाइव हो सकें। ये भी बड़ा जरूरी है। इस पर बात भी करते हैं सलीम गोडल साहब से जो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ऑथराइज्ड डीलर एसोसिएशन के सदर हैं, यानी जो होंडा, सुजुकी, टोयोटा जितने भी डीलर्स हैं आप उस एसोसिएशन के सदर हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये सेल्स नंबर जो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, अप्रैल में तो ये हुआ कि लॉकडाउन था, आपकी डीलरशिप बंद थी, जैसे आप खुद भी सीईओ हैं टोयोटा के, टोयोटा सेंट्रल के, टोयोटा ईस्टर्न के आप सीईओ हैं ना सलीम गोडल साहब? टोयोटा सेंट्रल के आप खुद भी सीईओ हैं। आप बताएं क्योंकि क्या ये मई में भी रहेगा क्या? अब ये अप्रैल में तो हुआ, क्या मई में भी आप, क्योंकि अभी भी आपका बंद है टोयोटा सेंट्रल, तो मई में भी यही रहेगा क्या? जी बिल्कुल सफियान भाई, ये पूरा हमारा अप्रैल में कोई सेल नहीं हुई, कंप्लीट लॉकडाउन था और मई में भी आज 13 तारीख हो गई है, कंप्लीट शटडाउन है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि अगर आप ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, हमारे पास है वेंडर्स हैं, इससे एफिलिएटेड बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं और मेरी रिक्वेस्ट यही है सिंध गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से इस फोरम पे कि प्लीज आप होंडा, टोयोटा, सुजुकी और क्या को बुलाएं। उनकी माशाल्लाह एसओपीज, उनकी एसओपी से एक कदम आगे है। हम पूरी गवर्नमेंट की एसओपीज को फॉलो करेंगे और अगर आप मिलकर उनसे मीटिंग करेंगे और देखेंगे उन्होंने सबों ने प्रिपरेशन रेडी है, सिर्फ अगर ये खोल देते इंडस्ट्री तो मुल्क का पहिया चल जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत मिलेगा और इससे रिलेटेड सारी टायर इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं, सीट वाले हैं, शोरूम्स वाले हैं, सबका काम शुरू हो जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है कि आप एक मीटिंग बुलाएं। आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को खोल दिया, ठीक है, वो अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ लोकल इंडस्ट्रीज को फोकस करें, इस पे लाखों लोगों का रोजगार है। और बड़ी बात यह है कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी और क्या वालों ने अभी तक कोई किसी को नौकरी से नहीं निकाला और सबको तनख्वाहें दी हैं। तो प्लीज इनके साथ आप डिस्कशन करें और कोई रास्ता निकालें ताकि ये लोगों को निकाले ना। लाखों लोगों का खानदान चल रहा है, लाखों लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से कि प्लीज इस इंडस्ट्रीज को देखें और कोई जल्दी से एक्शन लें। ठीक है, वी वांट टू फॉलो एसओपी और हम आपसे ज्यादा एसओपी को फॉलो करना चाहते हैं, हमारी डीलर्स भी हैं वो भी फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज इस पे कोई एक्शन लें, मेरी रिक्वेस्ट ये है। अच्छा गोयल साहब, ये आप रिकवरी का क्या, आपके जीरो से तो ऊपर ही जाता है मामला, जाहिर बात है जब खुलते हैं मामला, अब ईद तक तो नहीं खुलते, ईद एक सीजन होता है गाड़ियां खरीदने का। ये मई भी गया, मई भी समझो प्रोडक्शन तो अब तो हो नहीं सकता है ना, अब तो छुट्टी, अब तो मई भी अप्रैल भी जीरो है, मई भी जीरो है। ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस से लास्ट ईयर से जा रही है, एक तो डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, फिर ऑलमोस्ट सेल सबकी 50% हो गई है, इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा गवर्नमेंट से कि प्लीज इस पे कोई ड्यूटी की कंसेशन दे, प्लीज हमारे जो इनकम टैक्स में रिफंड्स हैं उसको वापस करें, एफएडी को कम करें,
और इंटरेस्ट रेट जो गाड़ियां लोग लोन पे लेते हैं उसमें इजी डाउन करे, जैसे अभी आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम करे तो ये इकोनॉमी चलेगी और इससे बड़ा आपको रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को। जी नहीं तो आप एक ही भी बात बताएं कि जब कंपनीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमने ये देखा है कि इसी माह में जब ये सेल जीरो है तो होंडा और इंडस ने कीमतें बढ़ाई हैं, तो इसकी वजह क्या, ये कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं, क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं जब सेल नहीं हो रही तो कीमतें बढ़ाने का जवाब है इस पर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का? बिल्कुल जवाब ये होता है कि बीच में डॉलर बढ़ गया, प्लस जब आप प्रोडक्शन कम होती है गाड़ियों की, अगर वॉल्यूम्स आधे हो जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है, डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ती है तो जाहिर बात है प्राइस बढ़ेगी, तो ये वजह है सारी। ठीक है, और ये बताइएगा सिर्फ क्योंकि यहाँ पे ये भी मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ ब्रोकरेज हाउस के, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो रिकवरी स्टेज है वो टोयोटा यारिस जो है लीड कर सकती है आगे। 1300 सीसी का सेगमेंट जो है उसमें अभी हिट कौन सा सेगमेंट ज्यादा हुआ है? 800 सीसी, 1300, दूर 10 माह के अगर नंबर्स देखें क्योंकि 52% डिक्लाइन है, या 1500 या उससे ऊपर वाली गाड़ियां, कौन सा सेगमेंट ज्यादा हिट हुआ है? और आगे क्या आपको लगता है रिकवरी कहां से आएगी? टोयोटा के किसी नए प्रोडक्ट से आएगी, किधर से आएगी रिकवरी? ये सुजुकी से? जी टोयोटा में तो ये मैं आपको टोयोटा का बता सकता हूँ कि टोयोटा में तो कोरोला जो 1.3 वो डिसकंटिन्यू हो गई है, ठीक है ना, तो उसकी जो सेल ड्रॉप हुई है, एक तो डिसकंटिन्यू की वजह से ड्रॉप हुई है, प्लस गाड़ी 1.8 1.3 और फॉर्च्यूनर महंगी हो गई, इस वजह से ड्रॉप हुई है। अब नया इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है टोयोटा यारिस, वो माशाल्लाह काफी मशहूर है इंटरनेशनल पे, और वो अभी लॉन्च होने वाला था तो इसमें ये लॉकडाउन हो गया, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये खुलेगा तो दे विल मार्केटिंग, और इंशाल्लाह यारिस विल लीड तो पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में बड़ी मशहूर है तो यहाँ भी लीड करेगी। सही, और इसके साथ साथ क्योंकि कंज्यूमर फाइनेंस की बात हुई है, आपने कहा, तो अभी क्या बैंक्स फराम कर रहे हैं लोन्स कंज्यूमर फाइनेंस के? आपकी गाड़ियां जो है कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ क्या इस वक्त उसका स्टेटस क्या है और मुतालबा क्या कह रही है? क्योंकि बेसिकली बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि बैंक्स को आसान टर्म्स के ऊपर ये लोन इशू करने चाहिए ताकि आपकी इंडस्ट्री की सेल्स बढ़े, और अगर इंडस्ट्री भी कॉस्ट कम कर सकती है वो कॉस्ट कम करे, उधर से बैंक्स अपने रेट कम करें ताकि इस इंडस्ट्री को जो किक स्टार्ट मिल सके और ये आगे बढ़ सके, वरना ये इंडस्ट्री जहां आ गई है जीरो पर आ गई है। तो इस बात पे बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, डीलर्स का भी बहुत हाल है, तो इसमें सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो ड्यूटीज है और FADs है या सेल टैक्स है वो थोड़ा कम करें ताकि इसको थोड़ा बूस्ट मिले। इसमें लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, मतलब थोड़े लोग नहीं है, लाखों लोग हैं इसके साथ। तो मैं और दूसरा ये कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट दुनिया में गाड़ी 0%, 2% या 3% पे मिलती है गाड़ी, हमारे यहाँ 12, 13, 14% पे मिलती है, तो लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये कि गाड़ी लोन को उनको देने के लिए आसान शराइत रखें और इंटरेस्ट रेट कम करें। ठीक है, और साथ साथ वेंडर्स के बारे में बताते जाएं सर लास्टली के, क्योंकि हमारे जो वेंडर्स हैं वो शोबा कितना मुतासिर, जब आपकी प्रोडक्शन प्लांट्स बंद हो गए, आपकी डीलरशिप बंद हो गई, तो वह वेंडर्स की सूरत हाल क्या है? उधर उनको क्या कोई रिलीफ फराम किया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से? क्योंकि वहां भी बहुत से एम्प्लॉइज हैं और उनके पास तो शायद सस्टेन करने के लिए इतना हो भी ना, वो SMEs हैं ज्यादातर जो आगे काम कर रही हैं ऑटो सेक्टर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स डीलर्स हैं, वेंडर्स हैं, और सब इस वक्त सब प्रॉब्लम्स के अंदर है, बहुत ज्यादा। वेंडर इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है, उनको जाहिर बात है उनका बिल्कुल काम रुक गया, जीरो हो गया, और स्टाफ नौकर लोग इतने हैं उनके साथ ना, उनको तनख्वाहें देनी है, देना बहुत ज्यादा वेंडर इंडस्ट्री प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को कोई कंसेशन रेट पे उनको लोन देना चाहिए या कोई फैसिलिटी। मिडल बिजनेसमैन है उसको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, एक्सपोर्टरों के लिए गवर्नमेंट ने किया, उनको रिफंड दे दिया, वो दे दिया, लेकिन डीलर्स हैं जो छोटे अपने वेंडर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कोई स्पेशल पैकेज निकालना चाहिए, कोई सहूलत देनी चाहिए। बातें तो बहुत होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वेंडर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जो बहुत लोगों को जॉब देती है पाकिस्तान में, और लोकल इंडस्ट्री आप यहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी वेंडर्स कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट के वेंडर इंडस्ट्री को भी कुछ सपोर्ट करे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम गुल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप सुन रहे थे गुफ्तगू जो इस वक्त डीलर्स एसोसिएशन है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑथराइज्ड डीलरशिप एसोसिएशन के सदर हैं सलीम गोयल साहब। उनकी गुफ्तगू इससे पहले अमीन हाशमानी साहब प्रोग्राम में साथ थे और उन्होंने बात करी। तो आज आपके सामने रखा कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट क्या कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी से और मुल्क की मजमूई तौर पर वो क्या रिलीफ चाहते हैं और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रही है पहले क्वार्टर में मुख्तलिफ कंपनीज की। हमने लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको दिखाई है। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपका फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं हमें मिलेगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।